हाँ लोका जी, शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 490, अध्याय युद्ध कांडे द्विनवतितमः सर्गः। श्लोक संख्या 43। तीनों लोकों में जो रत्नभूत पदार्थ हैं उन सब को लाकर रावण भोग रहा है। भूमंडल में इसके समान पराक्रमी और बलवान दूसरा कोई नहीं है। वे इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि क्रोध से अचेत सा हुआ रावण अशोक वाटिका में बैठी हुई विदेह कुमारी सीता का वध करने के लिए दौड़ा। उसके हित का विचार करने वाले सुहृद उस रोष भरे रावण को रोकने की चेष्टा कर रहे थे, तो भी वह अत्यंत कुपित हो जैसे आकाश में कोई क्रूर ग्रह रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार सीता की ओर दौड़ा। उस समय सती साध्वी सीता राक्षसियों के संरक्षण में थीं। उन्होंने देखा क्रोध से भरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी तलवार लिए मुझे मारने के लिए आ रहा है। यद्यपि उसके सुहृद उसे बारंबार रोक रहे हैं, तो भी वह लौट नहीं रहा है। इस तरह तलवार ले रावण को आते देख जनक नंदिनी के मन में बड़ी व्यथा हुई। सीता दुख में डूब गईं और विलाप करती हुई इस प्रकार बोली, यह दुर्बुद्धि राक्षस जिस तरह कुपित हो स्वयं मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, इससे जान पड़ता है यह सनाथा होने पर भी मुझे अनाथा की भांति मार डालेगा। मैं अपने पति में अनुराग रखती हूँ, तो भी उसने अनेक बार प्रेरित किया कि तुम मेरी भार्या बन जाओ। उस समय निश्चय ही मैंने इसे ठुकरा दिया था। मेरे इस तरह ठुकराने पर निश्चय ही यह निराश हो क्रोध और मोह के वशीभूत हो गया है और अवश्य ही मुझे मार डालने के लिए उद्यत है। अथवा इस नीच ने आज सम्रांगण में मेरे ही कारण दोनों भाई पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को मार गिराया है, क्योंकि इस समय मैंने राक्षसों का बड़ा भयंकर सिंहनाद सुना है। हर्ष से भरे हुए बहुत से निशाचर अपने प्रियजनों को पुकार रहे थे। अहो, यदि मेरे कारण उन राजकुमारों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन को धिक्कार है। अथवा यह भी संभव है कि पाप पूर्ण विचार रखने वाला यह भयंकर राक्षस पुत्र शोक से संतप्त हो श्री राम और लक्ष्मण को ना मार सकने के कारण मेरा ही वध कर डाले। मुझ क्षुद्र मूर्ख नारी ने हनुमान की कही हुई वह बात नहीं मानी। यदि श्री राम द्वारा जीती न जाने पर भी उस समय हनुमान की पीठ पर बैठकर चली गई होती, तो पति के अंक में स्थान पाकर आज इस तरह बारंबार शोक नहीं करती। मेरी सास कौसल्या एक ही बेटे की मां है। यदि वे युद्ध में अपने पुत्र के विनाश का समाचार सुनेंगी
तो मैं समझती हूँ कि उनका हृदय अवश्य फट जाएगा। वे रोती हुई अपने महात्मा पुत्र के जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, धर्म कर्म तथा रूप का स्मरण करेंगी। अगला पृष्ठ संख्या 491, श्लोक संख्या 58। अपने पुत्र के मारे जाने पर पुत्र दर्शन से निराश एवं अचेत सी हो, वे उनका श्राद्ध करके निश्चय ही जलती आग में समा जाएंगी अथवा सरयू की जलधारा में आत्म विसर्जन कर देंगी। पाप पूर्ण विचार वाली उस दुष्टा कुबड़ी मंथरा को धिक्कार है, जिसके कारण मेरी सास कौसल्या को यह पुत्र का शोक देखना पड़ेगा। चंद्रमा से बिछुड़कर किसी क्रूर ग्रह के वश में पड़ी हुई रोहिणी की भांति तपस्विनी सीता को इस प्रकार विलाप करती देख रावण के सुशील एवं शुद्ध आचार विचार वाले सुपार्श्व नामक बुद्धिमान मंत्री ने दूसरे सचिवों के मना करने पर भी उस समय राक्षस राज रावण से यह बात कही, महाराज दशग्रीव, तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो, फिर क्रोध के कारण धर्म को तिलांजलि दे विदेह कुमारी के वध की इच्छा कैसे कर रहे हो। वीर राक्षस राज, तुम विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन पूरा करके गुरुकुल से स्नातक होकर निकले थे और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, तो भी आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम कैसे ठीक समझते हो। पृथ्वीनाथ, इस मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की ओर देखो, देखकर इसके ऊपर दया करो और युद्ध में हम लोगों के साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारो। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, अतः आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिए प्रस्थान करो। तुम शूरवीर, बुद्धिमान और रथी वीर हो, एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो, खड्ग हाथ में लेकर युद्ध करो। दशरथ नंदन राम का वध करके तुम मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त कर लोगे। श्लोक संख्या 66 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, अतः आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिए प्रस्थान करो। तुम शूरवीर, बुद्धिमान और रथी वीर हो, एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो, खड्ग हाथ में लेकर युद्ध करो। दशरथ नंदन राम का वध करके तुम मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त कर लोगे। मित्र के कहे हुए उस उत्तम धर्मानुकूल वचन को स्वीकार करके बलवान दुरात्मा रावण महल में लौट गया और वहां से फिर अपने सुहृदों के साथ उसने राजसभा में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय 93तमः सर्गः। श्री राम द्वारा राक्षस सेना का संहार। सभा में पहुंचकर राक्षस राज रावण
अत्यंत दुखी एवं दीन हो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। वह महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित हो रहा था, अतः अपनी सेना के प्रधान प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला। अगला पृष्ठ संख्या 492, श्लोक संख्या 3। वीरों, तुम सब लोग समस्त हाथी, घोड़े, रथ समुदाय तथा पैदल सैनिकों से घिरकर उन सब से सुशोभित होते हुए नगर से बाहर निकलो और समर भूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेर कर मार डालो। जैसे वर्षा काल में बादल जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी बाणों की वृष्टि करते हुए राम को मार डालने का प्रयत्न करो। जी, हमारा कनेक्शन इज ओके? थोड़ा कट, am I audible? हाँ ऑडिबल है, थोड़ा ब्रेक हो रहा था बट अभी नाउ इज ओके। या ओके, थैंक यू। श्लोक संख्या 3 फिर से पढ़ रहे हैं। वीरों, तुम सब लोग समस्त हाथी, घोड़े, रथ समुदाय तथा पैदल सैनिकों से घिरकर उन सब से सुशोभित होते हुए नगर से बाहर निकलो और समर भूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेर कर मार डालो। जैसे वर्षा काल में बादल जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी बाणों की वृष्टि करते हुए राम को मार डालने का प्रयत्न करो, अथवा मैं ही कल महासमर में तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे बाणों से राम के शरीर को छिन्न भिन्न करके सब लोगों के देखते देखते उन्हें मार डालूंगा। राक्षस राज की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वे निशाचर शीघ्रगामी रथों तथा नाना प्रकार की सेनाओं से युक्त हो लंका से निकले। वे सब राक्षस वानरों पर परिघ, पट्टिश, बाण, तलवार तथा फरसे आदि शरीर नाशक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों पर पेड़ों और पत्थरों की वर्षा करने लगे। सूर्योदय के समय राक्षसों और वानरों के उस तुमुल युद्ध ने महाभयंकर रूप धारण किया। वानर और राक्षस उस युद्ध भूमि में विचित्र गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर जो बहुत बड़ी धूल राशि उड़ रही थी, वह राक्षसों और वानरों के रक्त का प्रवाह जारी होने से शांत हो गई। यह एक अद्भुत बात थी। एक बार श्लोक संख्या 10 फिर से पढ़ रहे हैं। इस प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर जो बहुत बड़ी धूल राशि उड़ रही थी, वह राक्षसों और वानरों के रक्त का प्रवाह जारी होने से शांत हो गई। यह एक अद्भुत बात थी। रणभूमि में खून की कितनी ही नदियां बह चली, जो काष्ठ समूह की भांति शरीर समुदाय को ही बहाए लिए जाती थी। गिरे हुए हाथी और रथ उन नदियों के किनारे जान पड़ते थे। बाण मत्स्य के समान प्रतीत होते थे और ऊंचे ऊंचे ध्वज ही उनके तटवर्ती वृक्ष थे। समस्त वानर खून से लथपथ हो रहे थे। वे कूद कूद कर समरांगण में राक्षसों के ध्वज, कवच, रथ, घोड़े
और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे। वानर अपने तीखे दांतों और नखों से निशाचरों के केश, कान, ललाट और नाक कुतर डालते थे। जैसे फल वाले वृक्ष की ओर आवाज आ रही है सैकड़ों। हाँ आ रही है मनीष जी। थोड़ा ब्रेक हो रहा है ठीक। मनीष जी मेरे को भी अनिल जी की आवाज आ रही है क्लियरली। अच्छा ठीक। सॉरी, कुछ गड़बड़, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था पिछले श्लोक के बाद से, अभी ठीक लग रहा है। अच्छा, श्लोक संख्या 13 फिर से पढ़ते हैं। मनीष जी रोक दीजिएगा, अगर आवाज ब्रेक हो तो बता दीजिएगा। श्लोक संख्या 13। समस्त वानर खून से लथपथ हो रहे थे। वे कूद कूद कर सम्रांगण में राक्षसों के ध्वज, कवच, रथ, घोड़े और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे। वानर अपने तीखे दांतों और नखों से निशाचरों के केश, कान, ललाट और नाक कुतर डालते थे। जैसे फल वाले वृक्ष की ओर सैकड़ों पक्षी दौड़ जाते हैं, उसी प्रकार एक एक राक्षस पर 100-100 वानर टूट पड़े। उस समय पर्वताकार राक्षस भी भारी गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से भयंकर वानरों को मारने लगे। राक्षसों द्वारा मारी जाती हुई वानरों की वह विशाल सेना शरणागत वत्सल दशरथ नंदन भगवान श्री राम की शरण में गई। तब बल विक्रमशाली महातेजस्वी श्री राम ने धनुष ले राक्षसों की सेना में प्रवेश करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे आकाश में बादल तपते हुए सूर्य पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेना में प्रवेश करके अपने बाण रूपी अग्नि से राक्षस सेना को दग्ध करते हुए श्री राम पर वे महाक्रूर निशाचर धावा न कर सके। निशाचर रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए अत्यंत घोर एवं दुष्कर कर्मों को ही देख पाते थे, उनके स्वरूप को नहीं। मनीष जी आवाज आ रही थी ना पूरा? हाँ ठीक है अनिल जी, भी आ रही। ओके, थैंक यू। अगला पृष्ठ संख्या 493, श्लोक संख्या 21। जैसे वन में चलती हुई हवा बड़े बड़े वृक्षों को हिलाती और तोड़ डालती है, तो भी वह देखने में नहीं आती, उसी प्रकार भगवान श्री राम निशाचरों की विशाल सेना को विचलित करते और कितने ही महारथियों की धज्जियां उड़ा देते थे, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। वे अपनी सेना को श्री राम के द्वारा बाणों से छिन्न भिन्न, दग्ध, भग्न और पीड़ित होती हुई देखते थे, किंतु शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले श्री राम उनकी दृष्टि में नहीं आते थे। श्लोक संख्या 22 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। वे अपनी सेना को श्री राम के द्वारा बाणों से छिन्न भिन्न, दग्ध, भग्न और पीड़ित होती हुई देखते थे, किंतु शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले श्री राम उनकी दृष्टि में नहीं आते थे। अपने शरीरों पर प्रहार करते हुए श्री रघुनाथ जी को वे उसी तरह नहीं देख पाते थे, जैसे शब्दादि विषयों के
भोक्ता रूप में स्थित जीवात्मा को प्रजाएं नहीं देख पाती हैं। जैसे शब्दादि विषयों के भोक्ता रूप में स्थित जीवात्मा को प्रजाएं नहीं देख पाती हैं। ये राम हैं जो हाथियों की सेना को मार रहे हैं। ये रहे राम जो बड़े बड़े रथियों का संहार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये है राम जो अपने पैने बाणों से घोड़ों सहित पैदल सैनिकों का वध कर रहे हैं। इस प्रकार वे सब राक्षस श्री रघुनाथ जी की किंचित समानता के कारण सभी को राम समझ लेते और राम के ही भ्रम से क्रोध में भरकर आपस में एक दूसरे को मारने लगते थे। श्री रामचंद्र जी राक्षस सेना को दग्ध कर रहे थे, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं सके। महात्मा श्री राम ने राक्षसों को गांधर्व नामक दिव्य अस्त्र से मोहित कर दिया था। महात्मा श्री राम ने राक्षसों को गांधर्व नामक दिव्य अस्त्र से मोहित कर दिया था। अतः वे राक्षस रणभूमि में कभी तो हजारों राम देखते थे और कभी उन्हें उस महासमर में एक ही राम का दर्शन होता था। वे महात्मा श्री राम के धनुष की सुनहरी कोटि, नोक या कोण भाग को अलात चक्र की भांति घूमती देखते थे, किंतु साक्षात श्री रघुनाथ जी को नहीं देख पाते थे। युद्ध स्थल में राक्षसों का संहार करते हुए श्री रामचंद्र जी साक्षात चक्र के समान जान पड़ते थे। शरीर का मध्य भाग अर्थात नाभि ही उस चक्र की नाभि थी। बल ही उससे प्रकट होने वाली ज्वाला थी। बाण ही उसके अरे थे। धनुष ही नेमी का स्थान ग्रहण किए हुए था। धनुष की टंकार और तल ध्वनि ये ही दोनों उस चक्र की घरघराहट थी। तेज बुद्धि और कांति आदि गुण ही उस चक्र की प्रभा थे तथा दिव्यास्त्रों के गुण प्रभाव ही उसके प्रांत भाग अर्थात धार थे। जैसे प्रजा प्रलय काल में काल चक्र का दर्शन करती है, उसी प्रकार राक्षस उस समय श्री राम रूपी चक्र को देख रहे थे। श्री राम ने अकेले दिन के 8वें भाग 1.5 घंटे में ही आग की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों के वायु के समान वेगशाली 10,000 रथों की, 18,000 वेगवान हाथियों की, 14,000 सवारों सहित घोड़ों की तथा पूरे 2 लाख पैदल निशाचरों की सेना का संहार कर डाला। जब घोड़े और रथ नष्ट हो गए तथा ध्वज तोड़ फोड़ डाले गए, तब मरने से बचे हुए निशाचर शांत हो लंकापुरी में भाग गए। मारे गए हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की लाशों से भरी हुई वह रणभूमि कुपित हुए महात्मा रुद्रदेव की क्रीड़ा भूमि सी प्रतीत होती थी। तदनंतर देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने साधुवाद देकर भगवान श्री राम के इस कार्य की प्रशंसा की। अगला पृष्ठ संख्या 494। उस समय
धर्मात्मा श्री राम ने अपने पास खड़े हुए सुग्रीव, विभीषण, कपिवर हनुमान, जाम्बवान, कपि श्रेष्ठ मैंद तथा द्विविद से कहा, यह दिव्य अस्त्र बल मुझ में है या भगवान शंकर में। उस अवसर पर इंद्र तुल्य तेजस्वी महात्मा श्री राम, जो अस्त्र शस्त्रों का संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे, उस राक्षस राज की सेना का संहार करके हर्ष भरे देवताओं के समुदाय द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने लगे। इस अनिल प्रकार साहब, एक मिनट, ये जो 26 नंबर श्लोक में, तो मैं अभी किताब में देख रही हूँ, सेंसेस को अंडरलाइन किए थे, तो इसमें एक चीज शेयर किए थे, पढ़ाए थे, तो मैं जो शेयर कर रही हूँ, तो ये था ना, श्री रामचंद्र जी राक्षस सेना को दग्ध कर रहे थे, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं सके, तो ये साइडलाइन हुआ है। तभी सेंसे ने ये समझाए थे कि तो जो राम है, तो हमको कुछ दिन पहले पढ़ा रहे थे, कृष्ण है चेतन और राम है ज्ञान स्वरूप। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि राक्षस लोग उनको देख नहीं पा रहे हैं। इसका मीनिंग जब सेंसे समझाए थे मुझे कि हमारा जो ज्ञान में हम लोग रहेंगे, खाली हमारा काम है कि ज्ञान में हम खुद को लाके, मतलब कि संसार से खुद को छुटा के ज्ञान में रहना, इतना ही हमको करना है। तो ज्ञान क्या करेगा, तो हमारा जो राक्षस प्रवृत्ति है, दैव प्रवृत्ति को बढ़ा के राक्षस प्रवृत्ति को ऑटोमेटिकली दग्ध करते जाएगा। तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा राक्षस प्रवृत्ति अंदर अंदर कब सारे दग्ध हो गया है। तो इसलिए उस श्लोक में बोल रहे हैं कि राक्षस उन्हें देख नहीं सके करके। अच्छा 26 नंबर श्लोक में। थैंक यू लोपा जी। लोपा जी, मतलब यहाँ पर श्री राम अर्थात ज्ञान, तो ज्ञान चुपके चुपके सब कुछ भस्म कर देगा राक्षस सेना को। वो बोले बट राक्षस सेना उनको देख नहीं सके, तो राक्षस प्रवृत्ति हमारा देख नहीं पाएगा कभी। मतलब कि जो अननोइंगली, और जापानीज में सेंसे बोलते इत्सुनोमानिका, अननोइंगली वो हमको कभी हमारा राक्षस प्रवृत्ति सारे वो दग्ध करते जाएगा। मतलब डिजायर अपने आप खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो हमारा काम ये है कि तो कितने मतलब पुरुषार्थ डाल के हम ज्ञान पे लाके बैठना है, इतना हमारा काम है। थैंक यू लोपा जी, थैंक यू। अगला पृष्ठ, श्लोक संख्या 39। उस अवसर पर, पृष्ठ संख्या 494, श्लोक संख्या 39। उस अवसर पर इंद्र तुल्य तेजस्वी महात्मा श्री राम, जो अस्त्र शस्त्रों का संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे, उस राक्षस राज की सेना का संहार करके हर्ष भरे देवताओं के समुदाय द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 93वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय चतुर्नवतितमः सर्गः, राक्षसियों का विलाप। श्लोक संख्या 1। अनायास ही महान पराक्रम करने वाले भगवान श्री राम के द्वारा उनके तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित चमकीले बाणों से रावण। हाँ सेंसे, अभी पहुंच गया। हाँ ठीक है, सॉरी फॉर लेट। थैंक यू सेंसे। तो सुन तो रहा था, मगर क्या है कि वो ये ट्रेन में था, तो इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा था। श्योर सेंसे। ओके। हाँ सेंसे, अभी जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक प्रश्न जो मन में आया था, यहाँ पर लोपा जी ने भी बताया था कि राम जी चुपके से ज्ञान के रूप में हमारी राक्षस प्रवृत्तियों को दग्ध कर देते थे। तो वो दिख नहीं रहे हैं किसी को, लेकिन चुपके चुपके अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं और राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश कर रहे हैं। इससे पहले ये जो मात्सर्य इनका मेघनाथ पुत्र था, वो भी नजर नहीं आता था और चुपके चुपके अटैक कर करके सब लोगों को कष्ट पहुंचा रहा था या मार रहा था। तो इफेक्ट जो देखने जा रहे हैं,
मार तो नहीं है, मगर उसको क्या है कि उसको अपना जो टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज उसको सब नष्ट कर देता है कि नहीं? हाँ, इसलिए हमें मारता नहीं है। अच्छा, हमें क्या, हमारे सारे जो टाइम, एनर्जी, थॉट, ये सब क्या करता है, नष्ट कर देता है। बस यही है कि नहीं, यही राक्षस का काम होता है कि नहीं? अच्छा। तो सिंसे इफेक्ट वाइज दोनों लोग इफेक्ट करते हैं छुप के, जैसे मेडिसिन खाते हैं तो बिना दिखे उसका असर हो जाता है, उस रूप में दोनों ही इफेक्ट वाइज तो वैसे ही कर रहे हैं, ना ज्ञान दिखता है कि कैसे असर कर रहा है और ना मात्सर्य। तो पहचानेंगे किसे, कैसे इन दोनों को कि ये ज्ञान है, ये मात्सर्य है? जैसे कि आपने बीमारी और मेडिसिन, ना आप बीमारी को देखते हैं, अब ये कोरोना को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं। हैं। हाँ, सब वैक्सीनेशन का जो प्रॉब्लम, जो काम कर रहे हैं उसको भी देख पा रहे हैं, ठीक है ना? ये भी विश्वास कर रहे हैं, आपने विश्वास कर लिया भाई ये वैक्सीनेशन, ये मेडिसिन, ये काम कर रहे हैं, और इसको भी विश्वास कर लिया, है कि नहीं? तो दोनों ही आपको हमारे देखने नहीं आता है। क्या देखने आता है? जो हम जो बीमारी के बाद जो पीड़ा होता है, बस उसको ही देखते हैं हम, है कि नहीं? इसके द्वारा ये हुआ, वो हुआ, हम उसको ये दिखते नहीं है। कौन सा? जो कोरोना का जो वायरस है उसको देख वायरस को नहीं देख पाते हैं, है कि? अच्छा, ना मेडिसिन का काम देख पाते हैं। यस सिंसे, थैंक यू सिंसे। अगला अध्याय, चतुर्नवतितमः सर्गः, राक्षसियों का विलाप। श्लोक संख्या 1। सिंसे आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ, आवाज आ रही है, बढ़िया। ओके, श्योर। अनायास ही महान पराक्रम करने वाले भगवान श्री राम के द्वारा उनके तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित चमकीले बाणों से रावण के भेजे हुए हजारों हाथी सवारों सहित सहस्रों घोड़े, अग्नि के समान देदीप्यमान एवं ध्वजों से सुशोभित सहस्रों रथ तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुवर्णमय ध्वज से विचित्र शोभा पाने वाले और गदा परिघों से युद्ध करने वाले हजारों शूरवीर राक्षस मारे गए। यह देख सुनकर मरने से बचे हुए निशाचर घबरा उठे और लंका में जा राक्षसियों से मिलकर बहुत ही दुखी एवं चिंतामग्न हो गए। जिनके पति, पुत्र और भाई बंधु मारे गए थे, वे अनाथ राक्षसियां झुंड की झुंड एकत्र होकर दुख से पीड़ित हो विलाप करने लगी। हाय, जिसका पेट धंसा हुआ और आकार विकराल है, वह बुढ़िया शूर्पणखा वन में कामदेव के समान रूप वाले श्री राम के पास काम भाव लेकर कैसे गई, किस तरह जाने का साहस कर सकी। श्लोक संख्या 6 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। हाय, जिसका पेट धंसा हुआ और आकार विकराल है, वह बुढ़िया शूर्पणखा वन में कामदेव के समान रूप वाले श्री राम के पास काम भाव लेकर कैसे गई, किस तरह जाने का साहस कर सकी। जो भगवान राम सुकुमार और महान बलशाली हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें देखकर वह कुरूपा राक्षसी उनके प्रति काम भाव से युक्त हो गई। यह कैसा दुस्साहस है। यह दुष्टता तो सबके द्वारा मार डालने के योग्य है। कहाँ सर्वगुण संपन्न महान बलशाली तथा सुंदर मुख वाले श्री राम, और कहाँ वह सभी गुणों से हीन दुर्मुखी राक्षसी। उसने कैसे उनकी कामना की।
जिसके सारे अंगों में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं, तथा जो किसी भी दृष्टि से श्री राम के योग्य नहीं है, उस दुष्टा ने हम लंका वासियों के दुर्भाग्य से ही खर, दूषण तथा अन्य राक्षसों के विनाश के लिए श्री राम का दर्शन, उन्हें अपने स्पर्श से दूषित करने का प्रयास किया था। उसके कारण ही है जो पहला अटैक करता मनुष्य को, ठीक है ना। तो ये सूर्पणखा नहीं आती तो ये सारे नहीं होने वाला था, ठीक है ना। ये सबसे जो पहला जो बाण होता है इसका काम का हाँ। डिजायर से, डिजायर उसका जो मेन है लस्ट। हाँ सेंसे, सेंसे यहाँ पर राक्षस लोग ही इसको धृष्ट रहे हैं शूर्पणखा को, मतलब क्योंकि वो आए तो इसके बाद सबका एक के बाद सबका जो विनाश हुआ है, ये सबका मूल कारण कौन है? काम, वही शूर्पणखा, ठीक है ना। अच्छा, मतलब हमारे क्या बोलते हैं, पौरुषत्व का मूल कारण काम ही विनाश करता है। सेंसे लगता मेरी आवाज कट गई, तो जी सुन पा नहीं ठीक आ रहे हैं। अच्छा, ओके सेंसे। श्लोक संख्या 11। सॉरी जी, नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे, वो काम जो 6 शत्रु हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, ये भी सेंसे ऑर्डर में आते हैं? मतलब पहला वो स्टार्टिंग होता है काम, फिर उसके बाद क्रोध, ऐसे ऑर्डर में आता है? हाँ, सबसे ऑर्डर में आता है। सबसे पहला काम है ना, ये शूर्पणखा, ठीक है ना। हाँ, तो काम, क्रोध कौन है? खर दूषण। तो क्रोध, फिर लोभ क्या है? मारीच। इस तरह से एक से एक आके उसको लेकिन लास्ट में आश्चर्य था। फिर उसके बाद लास्ट है रावण, जो सारे का जो धन्यवाद सेंसे, थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 495, 495, श्लोक संख्या 12। दशमुख रावण जनक नंदिनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने, हाँ भैया, ये अनिल जी प्रश्न था। सेंसे नमस्ते। नमस्ते जी सेंसे, अभी शुरू में जब हमने पढ़ा, शायद आप उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किए थे, वो एक कैरेक्टर आता है इसमें सुपार्श्व करके। तो जब रावण जो है वो बहुत क्रोधित हो गया और वो सीता का वध करने के लिए जाता है, तो वहां पे जो सुपार्श्व होते हैं वो उनको रोकते हैं। और ये कैरेक्टर ऐसे हैं सेंसे कि एक बार बोला था और वो रावण जो है मानकर चला गया। उसने तारीफ की रावण की कि रावण, आप जो है वो अपने वेदों का अध्ययन किया है और आप जो है रथ पर सवार होकर भगवान से युद्ध के लिए जाइए। तो वो रुक गया। तो सेंसे ये सुपार्श्व क्या, मतलब कुछ अच्छे कैरेक्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं जो हमेशा, देखिए इसका नाम क्या है? सु मतलब अच्छे, जी। भाषा में सु और दु, सु मतलब अच्छे होते हैं, दु होते हैं बुरे होते हैं, ठीक है ना। सु जो मतलब अच्छे, तो अच्छे क्या है? पार्श्व मतलब का क्या है? साइड पोर्शन। हाँ, जो साइड है, ठीक है ना। जो हमारे जो साइड में रहता है और अच्छा आदमी, तो उसका मतलब अच्छे दोस्त जो होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, इसको सुपार्श्व कहते हैं, ठीक है। पार्श्व जो हमारे है कि नहीं, बगल में जो बैठते हैं, है कि नहीं, जो बगल में बैठते हैं, मतलब बगल में कौन बैठते हैं? हमारे अच्छे दोस्त होते हैं ना, तो हमारे कोई सलाह जो देते हैं, इसको कहते हैं पार्श्व। और दुपार्श्व और सुपार्श्व, तो अच्छा सलाहकार, तो ये अच्छा आदमी है। मतलब ये कभी भी राक्षस क्यों हुआ उसने? इसको क्यों राक्षस कहा गया? क्योंकि वो रावण के साथ रहता है। अच्छा आदमी होते हुए भी काम तो अच्छा करता है,
और उसका गलती क्या है, रावण के साथ रहने के कारण से वो भी राक्षस हो गया है। जैसे विभीषण भी बहुत अच्छे थे, तो भी उनका गलती क्या हुआ कि रावण के साथ रहने के कारण से उसको राक्षस कहा गया है, जो कि बाद में बदल जाते हैं। ठीक है ना? अच्छा जी सेंसे जी, समझे सेंसे, थैंक यू। तो उन्होंने जब रावण ने जा रहा था मारने के लिए, है कि नहीं, सीता जी को, ये उसको समझा बुझा के उसको बंद करवा दिया, है कि नहीं? जी थैंक यू। Okay, Anil ji, I think. Anil ji, can you hear? I think since maybe he can't hear us. गड़बड़ है तो He's connecting maybe. But we can hear you and Sensei also. Yeah, maybe he's connecting. His voice is breaks, so he's connecting now. Yeah, he's back now. सॉरी सिंसे, नेटवर्क कट गया था। लोकेशन ऑडिबल ना? नाउ क्लियर। हाँ सिंसे। श्लोक संख्या 12, पृष्ठ संख्या 495। दशमुख रावण जनक नंदिनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने बलवान रघुनाथ जी से अमिट वैर बांध लिया है। राक्षस विराट विदेह कुमारी सीता को प्राप्त करना चाहता है। यह देख श्री राम ने एक ही बाण से उसका काम तमाम कर दिया। वह एक ही दृष्टांत उनकी अजेय शक्ति को समझने के लिए काफी था। जनस्थान में भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को श्री राम ने अग्नि शिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा काल के काल में डाल दिया था, और सूर्य के सदृश प्रकाशमान सायकों के समरांगण में खर, दूषण तथा त्रिशिरा का भी संहार कर डाला था। यह उनकी अजेयता को समझ लेने के लिए पर्याप्त दृष्टांत था। रक्त भोजी राक्षस कबंध की बाहें एक एक योजन लंबी थीं, और वह क्रोधवश बड़े जोर जोर से सिंहनाद करता था, तो भी वह श्री राम के हाथ से मारा गया। वह दृष्टांत ही श्री रामचंद्र जी के दुर्जय पराक्रम का ज्ञान कराने के लिए पर्याप्त था। मेरु पर्वत के समान महाकाय बलवान इंद्र कुमार वाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से मार गिराया। उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वह एक ही उदाहरण काफी है। सुग्रीव बहुत ही दुखी और निराश होकर ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते थे, परंतु यहाँ पे रामायण में वाली सुग्रीव, लेकिन ये वाली था इंद्र कुमार और सुग्रीव था सूर्य कुमार। ठीक है ना? तो फिर अगला जन्म में क्या उल्टा हो गया? ठीक है ना? तो अर्जुन था इंद्र कुमार और कर्ण था सूर्य कुमार, ये उल्टा हो गया। ठीक है ना? अच्छा। तो हाँ। राम और कृष्ण की लीला एग्जैक्ट अपोजिट होता है। ठीक है ना? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या सिंसे यहाँ जो रिकैप कर रहे एक तरीके से, ये राक्षस जैसे स्टार्टिंग से चालू हुआ था, कैसे शूर्पणखा, खर, दूषण और अब कबंध पे आ रहे हैं, तो ये क्या जब रावण का विनाश करने से पहले राम के असली रूप की व्याख्या राक्षसों को भी समझ आ गई है? जो एक्चुअली यहाँ तो दो प्रकार राक्षस कहा जाता है। एक तो है जो
कट्टरपंथी राक्षस है वो तो कभी मानेंगे नहीं है, वो जब तक नहीं मारेंगे तब तक उनका मानना है। और दूसरे होते हैं जैसे विभीषण, सुपार्श, जो अच्छे अच्छे वो भी अच्छे भी है ना लंका में, तो सारे है कि ना कि अयोध्या में सारे देवता है ना, लंका में सारे राक्षस है, ऐसे उनको समझ में आ जाता है। ठीक है ना, तो गलती कौन की नहीं, वहां पे बहुत अच्छे भी लोग है यहाँ, ठीक है ना। तो गलती उन्होंने क्या की, रावण के साथ काम करना, यही गलती था उनका। अच्छा, संग दोष। हाँ, संग दोष। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 16 एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे। रक्त भोजी राक्षस कबंध की बाहें एक एक योजन लंबी थीं और वह क्रोधवश बड़े जोर जोर से सिंहनाद करता था, तो भी वह श्री राम के हाथ से मारा गया। वह दृष्टांत ही श्री रामचंद्र जी के दुर्जय पराक्रम का ज्ञान कराने के लिए पर्याप्त था। मेरु पर्वत के समान महाकाय बलवान इंद्र कुमार वाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से मार गिराया। उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वह एक ही उदाहरण काफी है। सुग्रीव बहुत ही दुखी और निराश होकर ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते थे, परंतु श्री राम ने उन्हें किष्किंधा के राज सिंहासन पर बिठा दिया। उनके प्रभाव को समझने के लिए वह एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। विभीषण ने जो धर्म और अर्थ से युक्त बात कही थी, वह सभी राक्षसों के लिए हितकर तथा युक्ति युक्त थी, परंतु मोहवश रावण को वह अच्छी ना लगी। यदि कुबेर का छोटा भाई रावण विभीषण की बात मान लेता तो यह लंकापुरी इस तरह दुख से पीड़ित हो शमशान भूमि नहीं बन जाती। महाबली यहाँ पे कंपेयर किसको कहा गया? देखो ये जो रावण जो है उसका बड़ा भाई कौन है? कुबेर। छोटा भाई है विभीषण, है कि नहीं? तो ऊपर भी अच्छा है, पीछे भी अच्छा है, ठीक है ना। बीच में ये गड़बड़ हो गया है कि नहीं? रावण तो कुबेर का नहीं है तो और छोटा भाई का भी बात नहीं सुना, है कि नहीं? इसकी वजह से उसका सर्वनाश हो गया। थैंक यू सेंसे। सेंसे फिर से बीच वाला बेटा आ गया। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 21। महाबली कुंभकर्ण श्री राम के हाथ से मारा गया। दुस्सह वीर अतिकाय को लक्ष्मण ने मार गिराया तथा रावण का प्यारा पुत्र इंद्रजित भी उन्हीं के हाथ से मारा गया। तथापि रावण भगवान श्री राम के प्रभाव को नहीं समझ रहा है। हाय, मेरा बेटा मारा गया, मेरे भाई को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। रणभूमि में मेरे पतिदेव मार डाले गए। लंका के घर घर में राक्षसियों के ये शब्द सुनाई देते हैं। समरांगण में शूरवीर श्री राम ने जहां तहां सहस्रों रथों, घोड़ों और हाथियों का संहार कर डाला है। पैदल सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया है। जान पड़ता है श्री राम का रूप धारण करके हमें साक्षात भगवान रुद्रदेव, भगवान विष्णु, शतक्रतु इंद्र अथवा स्वयं यमराज ही मार रहे हैं। हमारे प्रमुख वीर श्री राम के हाथ से मारे गए। अब हम लोग अपने जीवन से निराश हो चली हैं। हमें इस भय का अंत नहीं दिखाई देता। अतएव हम अनाथ की भांति
विलाप कर रही हैं। 10 मुख रावण शूरवीर है, इससे ब्रह्मा जी ने महान वर दिया है। इसी घमंड के कारण यह श्री राम के हाथ से प्राप्त हुए इस महाघोर भय को नहीं समझ पाता है। युद्ध स्थल में श्री राम जिसे मारने को तुल जाएं, उसे ना तो देवता, ना गंधर्व, ना पिशाच और ना राक्षस ही बचा सकते हैं। अगला पृष्ठ संख्या 496 496। रावण के प्रत्येक युद्ध में जो उत्पात दिखाई देते हैं, वे राम के द्वारा रावण के विनाश की ही सूचना देते हैं। एक बार फिर से पढ़ने से, रावण के प्रत्येक युद्ध में जो उत्पात दिखाई देते हैं, वे राम के द्वारा रावण के विनाश की ही सूचना देते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को देवताओं, दानवों तथा राक्षसों की ओर से अभय दान दे दिया था। मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने के लिए इसने याचना ही नहीं की थी। अतः मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह निस्संदेह मनुष्यों की ओर से ही घोर भय प्राप्त हुआ है, जो अपनी उद्दीप Sensei, can all of you hear Anil san? रुक गया है अनिल जी का आवाज। एक मिनट सेंसे, 30 नंबर से 30 नंबर ना सेंसे। सेंसे एक मिनट हम कट करके नेटवर्क चेक करें क्या वापस से एक बार, जस्ट 1 मिनट। ठीक है ना सेंसे, सेंसे थोड़ा मेरा जो पहले जो आप समझा रहे थे उसके में एक प्रश्न था कि आपने अब तक जो मेघनाद और इंद्रजीत का बात बोल रहे थे, तभी अब उनका जो स्टोरी में मुझे अब तक लगा था कि जेलसी जो इंद्रजीत थे वो सबसे डेंजरस है हमारे लाइफ में, बट आज आप बोले कि जो शूर्पणखा वहीं से हमारा लाइफ का सारे ट्रबल शुरू होता है। बट सेंसे जेलस तो सबसे प्रॉब्लम, जेलस तो सबसे मीन्स डेंजरस है ना, काम भी शुरू होगा तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसे कि एक जो 6 होता है ना, 6 है कि नहीं, 6 तो कहाँ से हुआ है? शूर्पणखा काम हो गया। क्रोध कौन हुआ? क्रोध सेंसे, क्रोध हुआ खार सेंसे, खार दूषण, खार और दूषण है कि नहीं। क्रोध जब होता है स्पीड काम करता है कि नहीं, कुछ भी काम जल्दबाज कर देता है। खर मतलब जल्दबाज करना, नॉट वेटिंग फॉर दिस है कि नहीं, टाइम नहीं है तो जल्दबाज उसको मारो पीटो गाली दो, जो कुछ तो करो कम से कम। गुस्सा आ जाता तो कैन यू वेट फॉर 1 मिनट सेकेंड, आई कैन नॉट वेट। आप पहले जो कुछ मुंह में आता है बोल दो, जो कुछ करना कर लो, पिटाई करो, बाद में सोचेंगे। इसको कहते क्या है कि पोल्यूशन, टोटल पोल्यूशन कब होता है? होता है, ठीक है ना। खर दूषण हो गया, क्रोध, काम क्रोध है कि नहीं। फिर लोभ कौन सा आया? लोभ है मारीच। लोभ कौन? मारीच आ गया। तो मारीच आने से क्या होता है? लोभ हो गया है कि नहीं। तो मोह कौन सा हो गया? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या? उसका प्रति मोह होने का, रावण का मोह, उसको खाना पिलाना, खाने का पीने का सब कुछ करते करते उसको मोह करने में उसने वो हुआ है कि नहीं। मद कौन सा हुआ है? मद खुद ही रावण हो गया। मद कौन सा है? खुद ही रावण है। रावण नहीं, अति का है। अति का है मद। क्या सबसे बड़ा शरीर किसका है? अति का है कि नहीं। रावण से
है कि नहीं, है कि नहीं, मद, उसका मद सबसे बड़ा प्राउड कौन होता है? ज्ञानी होता है ना, जो थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो उसको क्या हो जाता है, बहुत गर्व हो जाता है। सारे अति का है कि नहीं, सबसे बड़ा ये हो जाता, शरीर हो जाता है, अति का बड़ा होने के कारण से उसका मद हो जाता है कि नहीं। फिर कौन होता है, ये है। और ये सबका जो मेन पावर कहाँ से, रावण, ये रजोगुण से होता है, ठीक है ना। ओके, या थैंक यू सेंसे, हाँ अभी समझ में आया। समझे उसको? सेंसे एक मिनट सुना लीजिए, वो ऋषभ का कुछ क्लास देखिए। अच्छा देखे कर रहे क्या? अच्छा ठीक है, फिर ओके। तो मनीष जी समझा, मनीष जी। जी सेंसे, सेंसे जैसा भी आपने बताया, सबसे पहला जो है काम जो है मनुष्य पे आक्रमण करता है, मतलब शूर्पणखा के रूप में। सो डिजायर्स आर कामा, उसके बाद क्रोध। जी, डिजायर तो काम होता है, वो सबसे जो उसका जो डिजायर का जो नंबर 1 डिजायर कौन सा है, जो लस्ट होता है कि नहीं, इसको कहते हैं काम, ठीक है ना। काम होता है डिजायर, काम होता है लस्ट, ठीक है ना। जी जी। और देन काम के बाद उसके बाद में क्रोध जो है वो खर के रूप में आता है। कोई भी चीज मतलब जल्दी से जल्दी इसको किया जाए करके उसको मनुष्य को जो है वो प्रेरित करता है। और तो क्या करता है जो क्रोध आता है? since it speaks too much and then forces the person to do the things very मुंह में जो आएगा, उसका मुंह में जो आता पहले गाली देना शुरू करता है कि नहीं। जो आता सामने से पिटाई करना, गाली देना, ये सब कौन कर सकता है? तो मनुष्य गुस्सा होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा वेट, कैन यू वेट फॉर 1 मिनट? नहीं, आई कैन नॉट वेट। अब ये इसको 1 मिनट ये करेगी क्या? उसको पहले उसको गाली दो, उसको पिटाई करो, कुछ भी जो आता है पहले कर लो, है कि नहीं। स्पीड क्या इसको कहते हैं, खर। और दूसरा मतलब क्या होता है? दूषण जो पॉल्यूट करता है। जी, इसको अपना हार्ट को, ठीक है ना। जी सेंसे। फिर सेंसे लोभ रहता है। जी, लोभ क्या जो है? मरीज के रूप में आता है। सेंसे मरीज के रूप में जो आता है, क्या दिखाता है? सोने का मृग, है कि नहीं। जी, सोने का मृग होता है कि नहीं सेंसे, something which is not there in the world, but it it attracts in the way that the person runs behind. सत्य नहीं है तो भी फंस जाता है, ठीक है ना। जी सेंसे। फिर मोह, है कि नहीं। फिर मोह कौन है? सेंसे मोह जो है वो तमोगुण का स्वरूप है, मतलब जैसे कुंभकर्ण है वो मोह को रिप्रेजेंट करते हैं। कुंभकर्ण। फिर जी, मद जो है सेंसे, जी सेंसे। सो रावण के साथ में आपने बताया कि अतिकाय जो है, रावण नहीं, अतिकाय। रावण तो रजोगुण, सबका जो मेन जो राजा है, उसको जो सब चलाने वाले है, सबको वो सब ये रजोगुण हो गया, है कि नहीं। ये मद कौन सा हो गया? बेसिकली अतिकाय। अतिकाय मतलब क्या है? उससे बड़ा कोई नहीं है। कुंभकर्ण हम समझते, कुंभकर्ण बड़ा है, कुंभकर्ण से बड़ा कौन है? ये अतिकाय, है कि नहीं। तो क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जानता हूं मैं, आई नो एवरीथिंग, ठीक है ना। ये किसको कहते हैं? अतिकाय, ठीक है ना। ये कहते हैं मद। प्राइड किसको, उसका प्राइड किसको होता है? जो थोड़ा ज्ञान जानता है, थोड़ा कुछ जानता है, उसको भी प्राइड होता है कि नहीं। तो अज्ञानी को इतना प्राइड नहीं होता है, उसको तो दब जाता है, ठीक है ना। जी जी। और सेंसे जो माश्चर्य है वो, जी जी, तो माश्चर्य जो है वो जी मेघनाथ का के रूप में आता है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 28 से एक बार फिर से पढ़ते हैं। रावण के प्रत्येक युद्ध में जो उत्पात दिखाई देते हैं वे राम के द्वारा रावण के विनाश की ही सूचना देते हैं। सेंसे आवाज आ रही है ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया। ओके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को देवताओं, दानवों तथा राक्षसों की ओर से अभय दान दे दिया था।
मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने के लिए इसने याचना ही नहीं की थी। अतः मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह निस्संदेह मनुष्यों की ओर से ही घोर भय प्राप्त हुआ है, जो राक्षसों तथा रावण के जीवन का अंत कर देने वाला है। बलवान राक्षस रावण ने अपनी उद्दीप्त तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से जब देवताओं को पीड़ा दी, तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी की आराधना की। इससे महात्मा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और उन्होंने देवताओं के हित के लिए उन सब से यह महत्वपूर्ण बात कही, आज से समस्त दानव तथा राक्षस भय से युक्त होकर ही नित्य निरंतर तीनों लोक में विचरण करेंगे। तत्पश्चात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर त्रिपुर नाशक वृषभ ध्वज महादेव जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर महादेव जी ने देवताओं से कहा, तुम लोगों के हित के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा, जो समस्त राक्षसों के विनाश का कारण होगी। जैसे पूर्व कल्प में देवताओं द्वारा प्रयुक्त हुई क्षुधा ने दानवों का भक्षण किया था, उसी प्रकार यह निशाचर नाशिनी सीता रावण सहित हम सब लोगों को खा जाएगी। उद्दंड और दुर्बुद्धि रावण के अन्याय से यह शोक संयुक्त घोर विनाश हम सबको प्राप्त हुआ है। जगत में हम किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखती हैं जो महाप्रलय के समय काल की भांति इस समय श्री रघुनाथ जी से संकट में पड़ी हुई हम राक्षसियों को शरण दे सके। हम बड़े भारी भय की अवस्था में स्थित हैं। जैसे वन में दावानल से घिरी हुई हथिनियों को कहीं प्राण बचाने के लिए जगह नहीं मिलती, उसी तरह हमारे लिए भी कोई शरण नहीं है। महात्मा पुलस्त्य नंदन विभीषण ने समयोचित कार्य किया है। उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया, उन्हीं की शरण में वे चले गए। इस प्रकार निशाचरों की सारी स्त्रियां एक दूसरी को भुजाओं में भरकर आर्त भाव एवं विषाद ग्रस्त हो गईं और अत्यंत भय से पीड़ित हो अति भयंकर क्रंदन करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 94वां सर्ग पूरा हुआ। सिंसे ये जो ऊपर एक सेंटेंस आया है सिंसे, हम बड़े भारी भय की अवस्था में स्थित हैं। जैसे वन में, श्लोक संख्या 39 में है, जैसे वन में दावानल से घिरी हुई हथिनियों को कहीं प्राण बचाने के लिए जगह नहीं मिलती, उसी तरह हमारे लिए भी कोई शरण नहीं है। और इससे पहले कह रहे हैं कि जिससे आपको भय हो आप उसी की शरण में चले जाएं। जब विभीषण जी का एक्शन समझा रहे हैं तो सिंसे यहाँ मतलब हमें रामायण पढ़ के समझ में आया कि विभीषण जी सत्व हैं और वो राम की शरण में गए हैं, तो ये चीज समझ में आती है। लेकिन जैसे कोई शक्तिशाली और कोई उससे वीक प्राणी, तो जब वो युद्ध करते हैं
मतलब ये वहां पर अप्लाई नहीं होता ना कि जो शक्तिशाली है उसकी शरण में आ जाओ। ये क्योंकि विभीषण और राम के कॉन्टेक्स्ट में है तो सत्व और ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में राइट लगता है, बट इन जनरल ये थ्योरी नहीं अप्लाई होगी ना। नहीं, इन जनरल तो यहाँ पे ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है ना। इन जनरल तो वैसे जिसे डर होता है उसको शरण में आ जाओ, वो नहीं है। लेकिन गुंडे को शरण में गुंडे शरण ले लो, और ये बात नहीं है। अच्छा। जो सबसे बलवान और सबसे बलवान कौन है? धर्म, लेकिन ज्ञान, धर्म और ज्ञान ही सबसे बड़ा बलवान है। तो आखिर में उनका ही शरण ले लो, ठीक है ना। हाँ सिंसे, मतलब उसमें रावण का साथ छोड़कर विभीषण जी राम के पास चले गए क्योंकि वो धर्म का मार्ग था उस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ज्ञान और धर्म ही सबसे बलवान होते हैं, तो उनका शरण लेना चाहिए। थैंक यू सिंसे। हाँ ठीक है, बंद करते हैं। प्रणाम सिंसे। प्रणाम सिंसे। नमस्ते सेंसे। सेंसे कल ट्यूसडे है, फिर परसों पढ़ेंगे। कल ट्यूसडे है। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते सेंसे। प्रणाम सेंसे।